पुरानी हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात के बाद कोई नहीं जाता। जो गया वो कभी पहले जैसे नहीं लौटा। राहुल को भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। एक रात उसने दोस्तों से शर्त लगाई और अकेले हवेली में जाने का फैसला किया। रात के बाद 12 बजे हवेली का दरवाजा अपने आप चरचर की आवाज में सब खुल गई। अंदर सन्नाटा था। अचानक ऊपर से किसी ने चलने की आवाज आई। कौन है? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। तभी दीवार के पर एक परछाई दिखी। धीरे धीरे वो परछाई एक औरत का रूप लेने लगी। सफेद साड़ी, खुले बाल, आंखों से टपकता खून। उसने धीमी आवाज में कहा, तो भी मुझे छोड़ के जाएगा। राहुल डर के मारे भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी उसे पता चला ये औरत कभी इस हवेली में रहती थी और धोखे से मारी गई थी। तब एक अवामत से कि रात किसी इंसान का इंतजार करती ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। सुबह गांव वाले ने हवेली के बाहर राहुल के जूते पाए, लेकिन राहुल कभी नहीं मिला। आज भी लोग कहते हैं अगर रात में हवेली के पास से गुजरोगे तो किसी की रोने की आवाज आएगी, वो भी मुझे छोड़कर जाएगा। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल गई, राहुल जिंदा है। एक लकड़हारे ने बताया कि उसे जंगल के पास एक आदमी को बिना परछाई के चलते देखा। उसकी आंखें खाली थी और वो बार बार बुदबुदा रहा था। रात होते ही हवेली से फिर से रोने की आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज एक नहीं दो थी। गांव के पंडित को बुलाया गया। पंडित ने बताया हवेली में सिर्फ एक औरत की आत्मा नहीं, राहुल भी वह ही फंस चुका है। जो भी वहां जाता है उसकी जगह ले लेता है। अमावस्या की रात पंडित ने तंत्र मंत्र शुरू किया। हवेली की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। अचानक राहुल सामने आया। चेहरा वही था, लेकिन आवाज किसी और की। अब मेरी बारी है, किसी और को बुलाओ। सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उसने राहुल का हाथ पकड़ा और बोली, हर कहानी को नया किरदार चाहिए। तेज चीख और सब कुछ शांत। सुबह हवेली फिर से बनती, लेकिन दरवाजे पे अब दो नाम खुदे थे, राधा, राहुल, और नीचे लिखा था अगला कौन। और राहुल के नाम के हवेली के दरवाजे पर खुदे होने के गांव में एक नियम बन गया, कोई भी वही रास्ते से गुजरेगा नहीं। लेकिन डर हमेशा जिज्ञासा को जन्म देती है। 3 महीने बाद एक यूट्यूबर आया, नाम था अमन। उससे लगा ये सब कंटेंट है। उसने कैमरा ऑन किया और रात 11:59 पर हवेली में घुस गया। कैमरे में साफ दिख रहा था, लेकिन लाइव चैट में लोग दिखने लगे। पीछे देखो। अमन ने मुड़कर देखा। राहुल खड़ा था, वही खाली आंखें और उसके पैरों की जगह हवा में लटकती परछाई थी। राहुल बोला, मैं यहाँ मेहमान हूँ, मालकिन से मिलो। साड़ियों से उतरती हुई सफेद साड़ी और औरत, अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो थी राधा। राधा मुस्कुराई और बोली, मैं अकेले नहीं मरना चाहती थी और अब मैं अकेले नहीं हूँ। कैमरा अपने आप नीचे गिर गया, लाइव बंद हो गई। सुबह गांव वालों ने हवेली के पास कैमरा पाया। रिकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन उसमें अमन नहीं था। अंत में स्क्रीन पर लिखा था, कहानी अभी जिंदा है और दर्शक अगला किरदार। कुछ ही दिन जो भी ये कहानी पूरी पढ़ता है, उस रात में एक आवाज सुनाई देती है, तो भी मुझे छोड़कर जाएगा। अब हवेली सिर्फ एक जगह नहीं रही थी, वो दरवाजा बन चुकी थी। जो भी इस कहानी को आगे बढ़ाता, रात में एक ही सपना देखता, एक लंबा गलियारा, दीवारों पर खुदे नाम, राहुल, राधा, अमन, और आखिरी नाम अधूरा। एक रात गांव के स्कूल में पढ़ाने वाली मीरा ने सपने में खुद से पूछा, अगर सब डरकर भाग गए तो इन आत्माओं को मुक्ति कौन देगा। अगली अमावस्या मीरा अकेले हवेली में पहुंची। हवेली ने पहली बार दरवाजा खुद खोला। अंदर सब नाम चमक रहे थे। अचानक आवाज आई, तू हमें आजाद करने आई है या हमारी जगह लेने? राधा सामने आई। इस बार उसके चेहरे पर दर्द नहीं, डर था। अमन की लाइव स्ट्रीम के बाद एक अजीब बात होने लगी। जिसने वो वीडियो पूरा देखा था, उन्हें रात 3:07 नींद एक साथ झटका लगा। सबको एक ही सपना आता, हवेली का दरवाजा और अंदर किसी नाव से खुरचने की आवाज। गांव के बाहर रहने वाले बुजुर्ग औरत बोली, अब आत्माएं हवेली तक सीमित नहीं रही, कहानी फैल चुकी है। उसी रात हवेली के अंदर पहली बार राधा नहीं, राहुल जागा। राहुल ने चीखकर कहा, मैं मरना नहीं चाहता था, मुझे बस डराया गया था, लेकिन अब मैं वही बन चुका हूँ
जिससे मैं डरता था। तभी हवेली की दीवारों से परछाई निकलने लगी। हर परछाई एक चेहरा बन गई। वे लोग जिन्होंने कहानी सुनी थी लेकिन उसे मजाक समझा था। राधा की आवाज गूंजी, जो देखता है वो होता है। अचानक हवेली की छत पर एक नया नाम उभरा, अमन लाइव। मतलब अमन अभी भी पूरी तरह मरा नहीं था। और उसी पल किसी के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, पार्ट 4 अपलोडेड है। लेकिन उस वीडियो को किसी इंसान ने अपलोड नहीं किया था। आखिरी फ्रेम में कमर की तरफ देख, पार्ट 4 अपलोडेड सक्सेसफुली के बाद गांव के हर मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आने लगा, अननोन सोर्सेज प्ले नाउ। जिसने भी वीडियो चलाए उसे हवेली अपने कमरे में दिखाई दी। मेरा वही स्कूल टीचर पहले थी जिसने वीडियो बंद नहीं किया। स्क्रीन पर राधा बोली, कोई तो चाहिए जो कहानी को यहीं रोक दे। मेरा ने डरते हुए पूछा, कैसे? राधा ने हवेली की दीवार दिखाई, वहाँ बड़ी जगह खाली थी, लिखा था बलिदान। तभी राहुल सामने से आया। उसकी आवाज टूट चुकी थी। एक आत्मा को मुक्त करने के लिए एक जिंदा इंसान को हवेली से जुड़ना होगा। मीरा समझ गई, अगर कोई नाम आखिरी जगह बढ़ गया तो दरवाजा बंद हो जाएगा। अमावस्या की रात मीरा ने हवेली में कदम रखा। दरवाजा धीरे से बंद हुआ। सुबह गांव वालों ने देखा हवेली गायब थी। उसकी जगह सिर्फ एक स्कूल की पुरानी घंटी पड़ी थी। लेकिन बच्चों ने बताया जब भी वो घंटी बजती है उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। कहानी की यही खत्म होती है, पर डर नहीं। और उसी दिन से इस कहानी को कोई पार्ट 6 नहीं आया, क्योंकि जो भी अगला पार्ट लिखता वो खुद कहानी बन जाता। पार्ट 6 कभी नहीं लिखा गया था। फिर भी आज सुबह कई लोगों के फोन में एक फाइल अपने आप आ गई। कोई सेंडर नहीं, कोई अपलोड नहीं। पार्ट 6 फाइनल। जिन्होंने फाइल चलाई उन्होंने अपनी आवाज सुनाई दी। तो हवेली तुम्हें देख चुकी है रिकॉर्डिंग। अगर तुम ये सुन रहे हो, अचानक आवाज बदली, ये मीरा की थी। मैंने दरवाजा बंद नहीं किया, लेकिन कहानी ने नया रास्ता बना लिया। उसके बाद एक नया नाम लिया गया, धीरे साफ। वो नाम था तुम्हारा। उसी रात 3:07 तुम्हें नींद का झटका लगता है। कमरे की लाइटें बंद थी, लेकिन दीवार पर एक नई परछाई थी। तुमने पार्ट 6 मांगा था। वो मुस्कुराई और बोली, अब पार्ट 7 तुम्हें लिखना होगा। सुबह उठकर तुमने देखा तुम्हारे फोन में एक ड्राफ्ट खुला था। शीर्षक पहले से लिखा था, पुरानी हवेली का रहस्य पार्ट 7। और एक नीचे लाइन चमक रही थी, लेखक जिसमें नाम तुम्हारा था।